श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। भगवान को पाने के लिए क्या काम करें? तो भगवान को कैसे पाया जाएगा? तो भगवान क्या बताते हैं? स्थूल शरीर से सेवा करो, सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का चिंतन करो और कारण शरीर से स्थिति को प्राप्त करो। मन को परमात्मा में लगा दो और बुद्धि को संसार में लगाओ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम सब लोगों के पास 3 शरीर हैं। ज्ञान से देखा जाए तो 3 तरीके शरीर हैं। स्थूल माने जो हमारा दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर जो हमारा चाहे मन कह दो या जीव भाव कह दो, वो सूक्ष्म शरीर है, और कारण शरीर जिसके कारण हम संसार में आए हुए हैं, प्रारब्ध से जो हमको मिला हुआ है। तो कैसे भगवान ने बताया, जैसा रूप रंग कर्म जो भी मिले वो सब हमको कारण से बने मिले हुए हैं। तो बता रहे भगवान की स्थूल शरीर को सेवा में लगाओ। जो शरीर मिला है उसको हमेशा सेवा में रखना चाहिए। सेवा करने से हमारा शरीर निर्मल होता है, झुकता है। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, गुरु के चरणों में झुकने दो। ये अहंकारी मन, अहंकारी जो सर हमारा है, जब तक ये झुकता नहीं है तब तक इसके अंदर निर्मलता नहीं आती है। इसलिए गर्भ से भरा हुआ अहंकार सीधा रहता है सर। तो इसलिए भगवान कहते हैं झुकाओ उसको। सबके अंदर भगवान देखो, सबके अंदर परमात्मा का विचार करो और सब में भगवान देख करके सबकी सेवा करो। तो स्थूल शरीर से सेवा करो और सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का चिंतन करो। अभी बताया ना, सूक्ष्म शरीर कौन है? हमारा मन। तो ये मन से हमेशा भगवान का चिंतन करते रहो। कैसे? भगवान हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। पहले भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं। प्रभु हमारे जो भी हमसे गलतियां हुई हैं सब हमें माफ करके अपनी शरण में रखो। बार बार भगवान से यही विनती करो, मन में अपना भगवान में लगा दो। और कारण शरीर से हमको स्थिति प्राप्त करनी है। जो कारण हमको मिला है मनुष्य का शरीर, अब वो कारण जिस कारण से हमने मनुष्य शरीर धारण किया है, अब वो कारण को हटा करके एक अपना प्रारब्ध ऐसा बनाओ कि हमको भगवान को प्राप्त करना है। कैसे भी हम यहाँ आ गए हैं धरती पर, अब हमको ऐसा मौका मिला, ऐसी बुद्धि मिली, ऐसा विचार मिला, तो अब की हमको भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास बुद्धि की कमी है, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास बल की कमी है। कैसी भी कमी हो, उस कमी को हमको बदल करके भगवान से जुड़ जाना है। लाख हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान के प्यारे हैं। भगवान तो हमारा समर्थवान है। हम भले को कमजोर हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारा जोर है। परमात्मा को जब हम ऐसे विचार रखते हैं, उनकी सामर्थ्य को जानते हैं, तो हमको कोई परेशानी नहीं रहती। जैसे बताया कि एक भगवान का भक्त था, भगवान का भक्त था, तो वो अपना भगवान की भक्ति में हमेशा ही मस्त रहता था, हमेशा भगवान की भक्ति में मस्त रहता था। एक बार उसने कहा कि जौन है कि हमको कोई समस्या हो गई उसको, और उसने समस्या के कारण मन में विचार बनाया कि हम ऐसा काम करेंगे। लोगों ने उनसे पूछा कि तुमने किससे पूछ के कहा, किससे तुमसे कहा, क्यों किया तुमने? तो उसने कहा सब भगवान से पूछ के किया, भगवान ही हमारे साक्षी हैं। सब लोगों ने कहा कि भगवान कैसे साक्षी हो सकते हैं, वो तो एक विग्रह है, वो तो एक मूर्ति है। उसने कहा नहीं, भगवान ही हमारे साक्षी हैं, वही हमारे अंदर प्रेरणा डाले हैं, वही हमारे अंदर विचार डाले हैं, इसलिए हम ये काम करेंगे। सब लोगों ने कहा अगर साक्षी हैं तो कहलवा दो। तो वो जाकर भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ गया, भगवान से निश्चय करके बैठ गया कि भगवान जरूरी हमारे लिए साक्षी बनेंगे। माने साक्षी माने होता है कोई भी बात को साक्ष्य बन जाना कि हमने देखा, हमने सुना या हमने कहा, जो भी होता है वही। तो ऐसे ही वो साक्षी बन करके कहा भगवान तुम्हारे साक्षी हो, तुमने हमारे अंदर प्रेरणा डाली, तुम्ही ने हमारे अंदर विचार डाला है, अब आपको ही साक्षी बनकर वहां पर ये सब बतलाना है। भगवान जब बहुत देर बैठा रहा, बहुत भगवान से उन्हें मिलने करने लगा, तो भगवान मूर्ति में से प्रकट हो गए और कहने लगे कहीं तुमने देखा है,
कि मूर्ति भी कहीं आती जाती है, वो तो विग्रह तो एक जगह ही रहता है। तो उसने कहा हमने ये भी तो सुना कि मूर्ति बोलती नहीं है, और जब विग्रह मूर्ति जब बोल सकती है मूर्ति तो चल भी सकती, ऐसा उसके अंदर विश्वास था। यही भगवान कहते यही सब हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमारे शरीर में बैठ करके ये जड़ शरीर को चला दिया, आंखों के पुतलियों में रोशनी भर दी, कानों में ये स्रोत खोल दिए, जिह्वा से ऐसे शब्द बोलना सिखा दिया, जो हर समय हमको लंबा चौड़ा इतना मोटा ताजा सब बना दिया, तो क्या नहीं कर सकता है वो भगवान। हमारी ऐसे विचार भी तो होना चाहिए, ऐसा हमारा मन भी तो होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जौन है हमेशा सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का चिंतन करो और कारण शरीर से स्थिति को प्राप्त करो। माने किसी भी कारण हम धरती पर आए हुए हैं, लेकिन इसी परिस्थिति स्थिति में हम भगवान को प्राप्त करें। इसीलिए हम आए, कैसे भी हम आ गए हों, लेकिन अब हमको अपना काम कर ही लेना है। मन को परमात्मा में लगाओ और बुद्धि को संसार में लगाओ। मन भगवान में लग जाएगा तो ये भवाला नहीं करेगा। जो संसार में कर करके आ जाता है, कहीं यहाँ फंस गया कहीं वहां फंस गया, जब हमेशा वो चिंतन में लगा रहेगा तो कहीं पर भी फंसेगा नहीं। मन हरिओम जप लो, नाम जपने की आदत बनाओ। हमेशा मन को भगवान में लगा कर रखो, नाम जपने की आदत इसको बना के रखनी है। और बुद्धि को संसार में, हमेशा बुद्धि जुड़ना करती है, तो ऐसे पहले इसको सात्विक बनाकर संसार में छोड़ दो, तो ये हमेशा यही करेगी कि लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। इसलिए अपने कार्यों को उसी तरह परीक्षा करो जैसे कि दूसरों के। सभी को शांति युक्त व्यवहार, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति, प्रत्येक परिस्थिति में अबोध शक्ति, ये लक्षण वीर महापुरुष के होते हैं। अपने कार्यों को उसी तरह परीक्षा करो जैसे दूसरे की हम लोग हमेशा देखा करते हैं कि इसके अंदर कैसी कैसी कमियां हैं, ये कैसे सोचता है, क्या इसे करता है, इसके अंदर क्या क्या परेशानियां हैं। लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि अपने अंदर भी हमको हमेशा देखना है कि हमारे अंदर दूसरे की कमी से, दूसरे की समस्या से हमारा उद्धार और कल्याण नहीं होगा। मन को चिंतन करने को इसलिए बताया कि मन से हमेशा अपनी हम कमी देखते रहें कि अभी हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या समस्या है, किसके कारण हमारे अंदर ये सब परमात्मा से विचार नहीं जुड़ पाता है। तो हमेशा उसके गुरु कहते परीक्षा करो जैसे दूसरों की करते हो, और सभी में शांति युक्त व्यवहार, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति। सबके अंदर कैसे व्यवहार होना चाहिए, शांति युक्त। शांति से विचार करके देखो कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं उससे उसको खुशी हो रही है कि दुख मिल रहा है। संसार से आशा और संबंध ही परमात्मा से योग सिद्धि में बाधक है। आशा और संबंध को छोड़ दो। संसार में आशा और संबंध की परमात्मा से योग सिद्धि में बाधक है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान से जो योग जोड़ना हमको है, आखिर क्या बाधक है। तो बता रहे कि संसारी प्रेम, ये संसारी जो प्रेम हम बना रखे हैं यही हमारी बाधक है। और जो संसार से हमने प्रेम क्यों बना रखा है, क्योंकि हमको कहीं न कहीं आशा है। आशा के कारण ही माने कहीं न कहीं हमारी अभिलाषा है, इसी के कारण हमारा परमात्मा से योग नहीं जुड़ पाता है। और इसी के कारण ही भगवान ने बताया हम परमात्मा से दूर हैं। तो यही बाधक माने यही रोकने वाला बीच में है, इसलिए हमको इसका संबंध तोड़ देना है। क्यों? क्योंकि मनन और चिंतन करके अपनी स्थिति को ऐसी बनानी है कि भगवान को पाना ही है। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। अपने बनाए दोषों को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। दोषों के त्याग करने में हम सदा स्वतंत्र हैं। सुखा शक्ति की त्याग हम नहीं कर देती है। सुखा शक्ति ही त्याग नहीं करने देती है। कहते अपने जितने भी दोष हैं उनको हम त्याग कर सकते हैं, इसके लिए हम सदा ही स्वतंत्र हैं। हम पर कोई बंधन नहीं है, अपने दोषों को हम छोड़ सकते हैं। ना किसी में हम मोह ममता करें तो क्या कोई जबरदस्ती हमको करवा लेगा। लेकिन हमारे अंदर कहीं सुख की आसक्ति है कि ये कभी हमको सुख देगा। लड़की बचपन में नहीं मिला तो युवावस्था में मिलेगा,
युवावस्था में नहीं मिला तो बुढ़ापे में मिलेगा, मरने के टाइम मिलेगा, तो कहाँ तुम सुख ले पाओगे भाई। पिता से नहीं मिला तो पति से मिलेगा, पति से नहीं मिला तो पुत्र से मिलेगा, पुत्र से नहीं मिला तो पौत्र से मिलेगा। नहीं, सुख की क्या जरूरत है तुमको। परम सुख तो यही है परमात्मा से प्रीति, भगवान से जुड़ा हुआ ये तार। हम संसार में सुख ढूंढते हैं, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। संसार को अगर सुख होता तो भगवान इसको दुखालय न कहते, दुखों का घर नहीं कहते संसार को। ये क्षणभंगुर संसार को भगवान ये न कहते कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तुमने मन जोड़ रखा। गीता में कैसे भगवान बताते हैं कि दुख रूप संसार से वो मुक्त हो जाते जो भगवान की कृपा को पाते। जिन पर भगवान कृपा करते हैं वो दुखों से दूर हो जाते हैं। अपने दोषों को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। दोषों के त्याग करने में सदा हम स्वतंत्र हैं। कभी भी चाहे अपने स्वभाव को हम बदलने की कोशिश करें, बदल ही लें। देखो वाल्मीकि जी थे, जिस समय उनके अंदर वैराग जागा तो उन्होंने छोड़ छाड़ के सबको वो चल दिए। आज कितने संत महात्मा ऐसे हैं वो भी वो आह्वान करते हैं कि तुम आ जाओ हमारी शरण में। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लगता है कि तुम रिटायर भी हो गए हो, 10 साल भी तुम्हारे पास अगर है, तब भी तुम आकर के साधना कर सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो, भगवान की भक्ति को पा सकते हो। लेकिन कहाँ इंसान इतना मोह ममता में जकड़ा हुआ है कि उसको शुद्धि कहाँ है अपनी। वो जानता है कि अच्छा है हम अपनी जिंदगी जल्दी से जल्दी खत्म करें और बाद में कुत्ता भालू भैंस कूड़े मकोड़े कुछ भी बन करके फिर संसार में आकर के हम यहीं पर आ जाएं। किसी को चिंता नहीं है कि हमारा कैसे उद्धार हो, कैसे हमारा कल्याण हो। संत महात्मा करके हमको बार बार समझाते, बार बार बताते हैं कि अब तो जागो, बहुत देर हो गई है, बहुत समय चला गया। कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, ऐसी दुनिया भरी पड़ी है। जाने वाले जा रहे और हम लोगों को भी ये बतला रहे कि याद रखना कि तुम्हारे भी दिन आ रहे। हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा जैसे तुमको लग रहा है। आराम से खा रहे हो, आराम से सो रहे हो, आराम से रह रहे हो, तो ये भगवान ने कहा ये सुख शक्ति आसक्ति सुख की तुम्हारी तुमको स्वभाव को बदलने नहीं देती है। तुम चाहो तो अपने स्वभाव को बदल लो, अभी इसी घड़ी बदल सकते हो जैसे तुम मन को। तो वही संत महात्मा लोग बताते भगवान कैसे कि अपने स्वभाव को बदलने में तुम स्वतंत्र हो, अपने दोषों को पलटने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी सुख की आसक्ति ही तुमको इसको त्यागने नहीं देती। आशा को हमेशा इसी में तुम पड़े रहते हो कि कभी न कभी हमको भगवान कहते हैं आशा लगी रहती, कभी न कभी हमको सुकून मिलेगा। इस संसार में सुकून नहीं मिलेगा। सुकून है तो भगवान में, भगवान की प्रीति में, भगवान की प्रेम में। तो हमेशा भगवान ने बताया कि अपने परमात्मा से अपने तार को जोड़ कर रखो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन